मित्रों नमो नमः। कैसे हैं आप सब लोग। मित्रों शुक्ला एकेडमी प्रयागराज के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं को दृष्टिगत करते हुए आज हम लोग राजतरंगिणी का अध्ययन करेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसका सामान्य परिचय देखेंगे। यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है ये, और इससे कई बार प्रश्न बनते हैं। तो आइए देखते हैं राजतरंगिणी का सामान्य परिचय। मित्रों इसके पहले जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा लें, जिससे आने वाली सभी वीडियो आप लोगों को समय से उपलब्ध हो जाया करें। आइए देखते हैं राजतरंगिणी को। मित्रों राजतरंगिणी के अंतर्गत जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं मित्रों इसके रचयिता। तो राजतरंगिणी के रचयिता कल्हड़ हैं। इनका वास्तविक नाम कल्याण है। विधा इसकी ऐतिहासिक काव्य है जो महाकाव्य के अंतर्गत आता है। कवि स्वयं इसे कथा एवं संदर्भ कहे हैं। 8 तरंगों में विभक्त है। अगर प्रश्न पूछा जाता है राजतरंगिणी किस प्रकार से विभक्त है, तो तरंगों में विभक्त है। कितने तरंग हैं? 8 तरंग हैं। मुख्य रस इसका शांत है। शैली वैदर्भी है जो सहज, सुगम और प्रासादिक है। छंद मुख्यतः अनुष्टुप है। मित्रों इसमें संस्कृत के ऐतिहासिक काव्यों में सर्वाधिक दीर्घ काल से के इतिहास पर अपेक्षाकृत प्रामाणिक सूचना देने के कारण राजतरंगिणी का स्थान अग्रगण्य है। इसमें कश्मीर राज्य का इतिहास सुदूरवर्ती प्राचीन काल से लेकर कल्हड़ के अपने समय तक 1150 ईस्वी तक प्रस्तुत है। कल्हड़ ने बहुत प्रयत्न से इतने लंबे युग के विषय में सूचनाओं का संकलन करके उन्हें प्रस्तुत किया है। इसका विभाजन 8 तरंगों में हुआ है, अभी आप लोगों ने पीछे देखा। मित्रों इसमें 7826 श्लोक हैं, 7826 श्लोक हैं। राजतरंगिणी का अर्थ राजाओं की नदी है। राज्ञाम तरंगिणी उपजीव्य इसका कल्हड़ ने स्वयं कहा है कि इस ग्रंथ की रचना में प्राचीन 11 ऐतिहासिक ग्रंथों तथा नीलमत पुराण की सहायता ली गई है। कहा भी गया दृग्गोचरम पूर्व सूरी ग्रंथा राजकथाश्रया मम त्वेका दशगता मतम नीलमनु मुनेरपि। मित्रों विशेष बात है, इस पुस्तक के अनुसार कश्मीर का नाम कश्यप मेरु था, जो ब्रह्मा के पुत्र ऋषि मारीच के पुत्र थे। कल्हड़ अपने काव्य को समाज के लिए कड़वी दवा मानते हैं। कहा भी है भैषज्य भूत संवादी कथा युक्तोपयुज्यते। 8वां तरंग सबसे बड़ा है जिसमें 3449 श्लोक हैं। उसके बाद मित्रों 7वां तरंग है जिसमें 1732 श्लोक हैं। प्रारंभ के 6 तरंग लघुकाय हैं। द्वितीय तरंग सबसे छोटा है। ध्यान देने की बात है मित्रों, 8वां तरंग सबसे बड़ा है और द्वितीय तरंग सबसे छोटा है, जिसमें 171 श्लोक हैं। मित्रों राजतरंगिणी का मंगलाचरण है। भूषा भोगी फड़ा रत्न रोचि सिचय चारवे नमः प्रलीन मुक्ताय हर कल्प महीरुहे। अलंकार स्वरूप सर्पों के फणा मंडल में विद्यमान रत्नों की दीप्ति से देदीप्यमान एवं मुक्त जनों द्वारा आधारित शिव रूपी कल्पतरु को नमस्कार है। आगे है भालम वन्य शिखांकितम दध दधि स्त्रोत्रम वहन संभृतम क्रीडत कुंडलिजंभितम जलधि जच्छायाच्छकंठच्छवि वक्षो बिभ्रदहीन कंचुकचितम
बद्धांगनाधस्य वा वो भागः पुंगवलक्ष्मणोस्तु यशसे वामोथ वा दक्षिणः। कहा गया है तृतीय नेत्र में स्थित अग्नि की लपटों तथा केसर के तिलक से सुशोभित ललाट युक्त एवं केली करते हुए सर्पों के चपल मुख तथा झूलते हुए कुंडलों से शोभायमान कानों वाला, समुद्र से उत्पन्न अथवा शंख की दीप्ति से निर्मल कंठ की शोभा से संपन्न, वृष के चिन्ह से चिन्हित, उत्तम कंचुकी से आवृत, वक्षस्थल एवं आधी देह से नर और आधी से नारी का वेश धारण किए हुए शिव जी का दाहिना अथवा वाम भाग आप लोगों का कल्याण करे। मित्रों, आगे है राज तरंगिणी में 2 श्लोकों के माध्यम से भगवान शिव की वंदना की गई है। प्रथम श्लोक में नमस्कारात्मक तथा दूसरे श्लोक में आशीर्वादात्मक मंगलाचरण का प्रयोग है। प्रथम श्लोक में अनुष्टुप तथा द्वितीय में शार्दूल विक्रीडित छंद है। आगे है राज तरंगिणी का अंतिम श्लोक। अंतिम श्लोक है राज तरंगिणी का 8वें तरंग का। गोदावरी सरिदिवोत्तुमुलैस्तरंगैः वक्त्रैः स्फुटं सपदि सप्तभिरा पतन्ति श्रीकांति राजविपुलाभिजनाब्धि मध्यम विश्रांतये विशति राजतरंगिणीयम। अर्थात जिस प्रकार गोदावरी नदी 7 मुखों से निकलकर तथा अपनी ऊंची ऊंची तरंगों को उछालकर बहती हुई समुद्र में जाकर विश्राम करती है, उसी प्रकार राजाओं की नदी यह राजतरंगिणी अपने पहले वाले 7 तरंगों के साथ बहती हुई उच्च कुलोत्पन्न श्री कांतिराज रूपी समुद्र में विश्राम करने के लिए प्रविष्ट हो रही है। यह अंतिम श्लोक है। प्रकारांतर से राजा जय सिंह के विषय में है। वसंत तिलका छंद एवं उपमा तथा रूपक अलंकारों का प्रयोग है। इसी क्रम में इसका कथानक देखते हैं। कथानक क्या है? तो मित्रों, इसका कथानक है इस पुस्तक के प्रथम 3 तरंग कश्मीर की पीढ़ी दर पीढ़ी से आ रही मौखिक परंपराओं का चित्रण है। अगले 3 तरंग भी इतिवृत्तात्मक ही हैं। केवल अंतिम 2 तरंग कल्हड़ की व्यक्तिगत जानकारी एवं ग्रंथावलोकन पर आधारित है। काव्य का आरंभ होता है विक्रम पूर्व 12वीं सदी के किसी गोनंद नामक राजा से। आगे देखते हैं। आगे मित्रों, काव्य में सर्वप्रथम तिथि का उल्लेख 813-14 ईस्वी है। राजतरंगिणी में कलयुग के आरंभ से 1150 ईस्वी तक के कश्मीर का राजनीतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास काव्य रूप में वर्णित है। इस प्रकार 2500 वर्षों का इतिहास निरूपित है, किंतु अंतिम 400 वर्षों की घटनाएं तिथि क्रम से युक्त हैं। कवि जैसे जैसे अपने काल की ओर बढ़ता गया है, वैसे वैसे उसके वर्णनों में प्रामाणिकता और विस्तार की अभिवृद्धि होती गई है। राजतरंगिणी के आरंभिक 4 तरंगों में जो राजवंशों का वर्णन है वह बहुधा पौराणिक स्वरूप का है, जनश्रुतियों तथा अपरीक्षणीय वंशावलियों पर आश्रित है, जबकि पंचम तरंग से अंतिम अवंतिवर्मा के शासनकाल से वास्तविक इतिहास का आरंभ होता है, जो अष्टम तरंग में कवि द्वारा अपने युग के विस्तृत वर्णन से समाप्त होता है। कुछ विशेष बातें हैं, इनको देख लीजिए। तो मित्रों, राजतरंगिणी के समस्त राजा कश्मीरी हैं और स्वयं कवि भी कश्मीर के ही निवासी हैं। राजतरंगिणी में वर्णित समस्त राजाओं में प्रथम राजा गोनंद प्रथम तथा अंतिम राजा जयसिंह है। राजतरंगिणी के पूर्वार्ध की अपेक्षा उत्तरार्ध भाग अधिक प्रामाणिक है। एक ही ग्रंथ में इतने सारे राजाओं को ऐतिहासिक वर्णन प्राप्त होने के कारण कल्हड़ विदेशों में भी आदरणीय है। महाभारत से लेकर सन 1150 ईस्वी तक के कश्मीरी नरेशों का इतिवृत्त तथा चरित्रांकन हुआ है। राजतरंगिणी एक ऐसी रचना है जिसे संस्कृत के महाकाव्यों का मुकुट मणि कहा जा सकता है। राजतरंगिणी के प्रारंभिक 6 तरंग छोटे हैं तथा अंतिम 2 बड़े हैं, जिनमें 8वां तरंग सर्वाधिक बड़ा है।
आरंभ से लेकर 812 ईस्वी तक के राजाओं का वर्णन बिना तिथि, किंतु 813-14 ईस्वी से तिथि क्रम का स्पष्ट उल्लेख कल्हड़ ने किया है, जिनमें 8वां तरंग तो कवि की स्वयं आंखों देखी और अनुभूत घटनाओं का प्रामाणिक लेखा जोखा है। राजा हर्ष के उत्थान और पतन का विशद विवरण भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। मित्रों, कल्हड़ ने हर्ष का रोमांचक इतिहास 1400 पद्यों में लिखा है। यह अंश उनके समय का न केवल कच्चा चिट्ठा बल्कि एक विराट महाकाव्य भी है। आगे मित्रों, कल्हड़ ने किसी राजा का वर्णन पक्षपातपूर्ण नहीं किया है, बल्कि राजाओं के गुणों के साथ दुर्गुणों का वर्णन भी न्यायाधीश की भांति समान रूप से किया है। कल्हड़ ने राजतरंगिणी की रचना 1149 ईस्वी में प्रारंभ करके इसके अगले वर्ष सन 1150 ईस्वी में पूर्ण की। इसके लिखने के समय कश्मीर में जय सिंह का शासन था। राजतरंगिणी में लगभग 2500 वर्षों का कश्मीरी इतिहास है। इसमें 400 घटनाएं तिथि क्रम से युक्त हैं। इसी क्रम में आगे देखें मित्रों, तो कल्हड़ ने अपने जीवन वृत्त बिल्हड़ के समान विस्तार से नहीं दिया है, किंतु इस विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें कही हैं। कल्हड़ का जन्म सन 1098 ईस्वी में हुआ था। उनका मूल नाम कल्याण था। कल्हड़ कश्मीर का अपभ्रंश प्रतीत होता है। उन्होंने कश्मीर की राजनीति से पृथक रहकर अलकदत्त नामक विशेष पुरुष के आग्रह से कश्मीर के विकीर्ण ऐतिहासिक अभिलेखों को संकलित करके राजतरंगिणी की रचना का उपक्रम किया। आगे इन्होंने मित्रों कल्हड़ के पिता चंपक कश्मीर के राजा हर्षदेव के एक विश्वसनीय अनुजीवी और महामात्य थे। कल्हड़ का परंपरागत घर कश्मीर के परिहासपुर में था। राजतरंगिणी की रचना कवि ने 1148 ईस्वी में आरंभ करके 3 वर्षों में पूर्ण की थी। इसकी रचना सुसल के पुत्र जय सिंह के राज्यकाल में हुई थी। फिर भी कवि ने जय सिंह के प्रति कोई प्रशंसापूर्ण वाक्य नहीं दिया है। राजतरंगिणी कल्हड़ की एकमात्र रचना है। मित्रों, इस प्रकार से कल्हड़कृत राजतरंगिणी का आप लोगों ने सामान्य अध्ययन किया। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और भी अपने इष्ट मित्रों को शेयर कर दीजिएगा, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके, आने वाली परीक्षाओं में सफलता हासिल कर सके। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। इसी के साथ आप सभी लोगों को नमो नमः। पुनः मुलाकात होगी नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।